नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो को लेकर पार्किंग और ट्रैक निर्माण जल्द पूरा। पटना के खादी महोत्सव में देश भर के कारीगर शामिल। पटना जंक्शन होगा आधुनिक मल्टीप्लेक्स हब। पटना में निर्माण मलबा पर नगर निगम की सख्ती। गौतम गंभीर बोले सूर्य कुमार की कप्तानी से हुआ है काफी प्रेशर कम। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने निकाली 102 ऑडिटर पदों की भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने पंचायत राज विभाग के 102 ऑडिटर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 28 नियमित और 74 बैकलॉग पद शामिल है। इसी के साथ साथ योग्य उम्मीदवार 26 फरवरी तक यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ और विशेष योग्यता वाले एमबीए जिन्होंने फाइनेंस किया है, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस आवेदन कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में वोट करने पर मिलेगी अतिरिक्त उपस्थिति। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए वोट देने वाले छात्रों को कक्षाओं में 4 दिन की अतिरिक्त उपस्थिति का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन शहर में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, इसीलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। बिहार में किसान रजिस्ट्री की अंतिम तारीख बढ़ी। आपको बताएं कि बिहार सरकार का फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान तीसरे चरण में है। किसानों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अब 11 फरवरी यानी कि आज तक बढ़ा दी गई है। वही किसान अपनी नजदीकी सीएससी या फिर वसुधा केंद्र पर जाकर मुफ्त में फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बताएं कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन की जमाबंदी जरूरी है। इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन से किसान फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी अनुदान और फसल नुकसान की भरपाई जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर प्राप्त किया जा सकेंगे। पटना मेट्रो को लेकर पार्किंग और ट्रैक निर्माण जल्द पूरा। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में मलाही पकड़ी स्टेशन पर जल्द यात्रियों के लिए पार्किंग की सुविधा मिलेगी। मलाही पकड़ी से खेमनी चक होते हुए भूतनाथ तक ट्रैक और बिजली का 90% कार्य पूरा हो चुका है। वही मार्च अप्रैल तक यहां पर निर्माण पूरा होने का लक्ष्य बनाया गया है। आज यानी कि 11 फरवरी को ईआईजी और 25 फरवरी को सीएमआरएस का निरीक्षण होगा, जिसके बाद परिचालन शुरू होगा। विश्वविद्यालय से गांधी मैदान और मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर तक टनल खुदाई का काम जारी है। इसी के साथ साथ रेलवे से एनओसी मिलने के बाद आगे की खुदाई तेज की जाएगी। पटना में मानसून से पहले नालों की सफाई तेज। आपको बताएं कि पटना में मानसून से पहले नगर निगम ने नालों, मेन होल और इसी के साथ साथ कैच पिट की सफाई कर बहुत ज्यादा जोर दिया है इसके ऊपर। और इसी के साथ साथ सिटी मोड, कंकड़बाग और नूतन राजधानी अंचल के नालों की सफाई 85% से ज्यादा पूरी हो चुके हैं। वहीं छोटे नालों की बात करें तो सफाई मार्च अप्रैल में बढ़ाई जाएगी। वही जेसीबी और पोकलेन जैसी यहाँ पर मशीनें का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही निगम ने यहाँ पर समयबद्ध तरीके से तैयारी से इस बार पटना में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या कम होने की उम्मीद जताई है। पटना के खादी महोत्सव में देश भर के कारीगर शामिल। पटना के गांधी मैदान में खादी महोत्सव का आयोजन हुआ है। महोत्सव में स्थानीय कारीगर अपनी खादी और हस्तशिल्प वस्तुएं प्रदर्शित कर और बेच रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ यहाँ विभिन्न तरह की साड़ियां, सूट, दुपट्टे और ऊनी उत्पाद दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं तो महोत्सव की, तो महोत्सव में रुई से धागा बनाने और पारंपरिक बुनाई का जीवंत प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी के साथ साथ आगंतुक इन कलाओं को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, वही और खरीदारी भी कर रहे हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री शुल्क में होगी 4 गुना बढ़ोतरी। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन खरीदने वालों के लिए यहाँ पर स्टैंप शुल्क को 4 गुना बढ़ाया दिया जाएगा, जो कि पहले 10,000 रुपए था, अब वह 40 से 50,000 रुपए तक स्टैंप शुल्क जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये नियम शहर और ग्रामीण दोनों जगह लागू होगा। सरकार कहती है कि पुराने मूल्यांकन से राजस्व घाटा हो रहा है। वहीं आम लोग चिंतित है और मांग कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग दर तय किए जाए। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आज जो पटना है, कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और धर्म प्रचार को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए स्तूप और मठ बनाए। जहां इतिहास के महान सम्राटों ने शासन किया, आज हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस कराता है। वही सम्राट अशोक की लायन कैपिटल और अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। जेपी गंगा पथ की दुकानें अब ग्रामीण महिलाओं के नाम। पटना स्मार्ट सिटी की
प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। वहां जेपी गंगा पद से हटाई गई करीब 200 दुकानों को जीविका दीदीयों को सौंपा जाएगा। बुधवार की बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आज। और इन दुकानों से ग्रामीण महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू करेंगी। दुकानों का भुगतान जीविका 5 साल में किश्तों में करेंगी। बिहार के कस्तूरबा विद्यालय कर्मचारियों की आज उपस्थिति अनिवार्य। बिहार के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मचारी को 11 फरवरी को यानी कि आज अपने अपने विद्यालयों में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जहां राज्य परियोजना निदेशक ने कहा कि गैर हाजिरी पर सख्त अनुशासनात्मक यहां पर जो कार्यवाही हो सकती है और प्रदर्शन के बावजूद यहां पर बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। पटना बनेगा बुलेट ट्रेन का बड़ा हब। वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसी के साथ साथ इस बुलेट ट्रेन से पटना सीधे जुड़ेगा। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलेगी। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। पटना के पास बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने की योजना है। इस परियोजना से पटना की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। पटना एम्स बनेगा मेडिकल टूरिज्म का नया केंद्र। पटना एम्स को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई पॉलिसी के तहत विदेश से आने वाले मरीजों को इलाज की सुविधा दी जाएगी। वही सार्क और खाड़ी देशों के मरीजों को प्राथमिकता मिलेगी। वही इलाज का खर्च विदेशियों के लिए थोड़ा अधिक होगा, लेकिन एम्स प्रशासन इलाज के रेट तय करेगा। बेहतर इलाज और सीधी फ्लाइट की सुविधा से पटना एम्स को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। पटना में सड़क और पंपिंग व्यवस्था पर प्रशासन की कड़ी नजर। पटना में कई सड़क मार्ग और पंपिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त है। वहीं नगर निगम ने सर्वे कर रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्त को दी है। मेट्रो, पथ निर्माण विभाग, बुडको और पुल निर्माण निगम जिम्मेदार है। वही प्रशासन ने 15 मार्च तक टेंडर और 15 मई तक सड़क सुधार व गाद हटाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। बुडको को 30 मई तक पंपिंग मशीन की मरम्मत करनी है। पटना नगर निगम के कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल पर। आपको बताएं कि पटना नगर निगम के कर्मचारी 12 फरवरी यानी कि कल हड़ताल पर जाएंगे। वे 44 पुराने श्रम कानून खत्म करने और 4 नए श्रम कोड लागू करने का विरोध कर रहे हैं। वही हड़ताल के समर्थन में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर यहाँ पे जो बहुत ज्यादा विरोध जताएंगे। इसी के साथ साथ अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि नए कोड मजदूर विरोधी हैं और इसी के साथ साथ छोटे यूनियनों के अधिकार प्रभावित होंगे। हड़ताल से पहले 11 फरवरी को रामवतार शास्त्री गोलंबर से लोहिया पार्क तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। पटना में शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की ठगी। पटना में साइबर ठगों ने शेयर मार्केट के नाम पर 2 लोगों को झांसा देकर बड़ी ठगी की है। कदम कुआं के एक कारोबारी को व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप के जरिए 2.24 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने मुनाफा दिखाकर यहां पर भरोसा दिलाया, लेकिन जब पैसे निकालने की कोशिश हुई तो उन्हें और रुपए जमा करने के लिए कहा गया। शास्त्री नगर के एक युवक को भी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए यहां पर फंसाकर 2.80 लाख रुपए की ठगी हुई है। वही साइबर थाना मामले में इसकी जांच कर रही है और इसी के साथ साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना जंक्शन होगा आधुनिक मल्टीप्लेक्स हब। पटना जंक्शन अब सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, इसे आधुनिक मल्टीप्लेक्स हब में बदला जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, सिनेमा, होटल, कैफे और जिम जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेशन को मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को शहर में आसानी से पहुंचने की मदद मिलेगी। हर प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर, वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा होगी। परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। पटना में 2 अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात टली। आपको बताएं कि पटना पुलिस ने खाजेकला इलाके में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले 2 अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधी सुल्तानगंज के मोहम्मद असलम और आलमगंज के मोहम्मद समर हैं। उनके पास से पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस को इलाके में अपराध की योजना बनाने की सूचना मिली थी और इसी के साथ साथ अनुमान है कि यह 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा कुछ मामला था। पटना में निर्माण मलबा पर नगर निगम की सख्ती। पटना नगर निगम ने निर्माण और विध्वंस मलबे पर सख्ती बढ़ा दी है। वही मलबा केवल तय सेकेंडरी पॉइंट पर जमा करने और ग्रीन मैश लगाने का निर्देश दिया गया है। नियम तोड़ने पर 1500 रुपए तक का जुर्माना होगा। निगम 600 रुपए प्रति फेरा शुल्क पर मलबा उठाने की सेवा भी दे रहा है। वही नागरिक मलबा उठाने या जानकारी के लिए 155304 या फिर व्हाट्सएप की अगर बात करें तो 9264447449 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वच्छता और मरीजों की देखभाल में पटना एम्स आगे। आपको बताएं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना का बाहरी निरीक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की विशेषज्ञ टीम ने किया। वही निरीक्षण में अस्पताल के बाहरी रोगी विभाग और भर्ती वार्ड, दवा भंडार, रसोई और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया और नोडल अधिकारी डॉक्टर सुजीत सिन्हा ने व्यवस्थाओं और मरीज देखभाल की जानकारी दी।
गोला रोड से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। आपको बताएं कि दानापुर पुलिस ने गोला रोड स्थित एसएस अपार्टमेंट में छापेमारी कर 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 35 बोतल यहां पर अंग्रेजी शराब और 4,16,500 रुपए बरामद हुए। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक अनीश कुमार के फ्लैट में अलमीरा और पलंग के बॉक्स में शराब छुपाई गई थी और पूछताछ में पता चला कि शराब राहुल कुमार और शीलानाथ गुप्ता की थी। वही गिरफ्तार तस्करों में दानापुर और आसपास के इलाके के लोग यहां पर शामिल है। पुलिस बरामद रकम की जांच कर रही है। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने मीठापुर मत्स्य भवन का किया निरीक्षण। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मीठापुर स्थित मत्स्य भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के प्रत्येक तल, कॉन्फ्रेंस हॉल, डायरेक्टर चैम्बर और वर्क स्टेशन का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग को जल्दी से जल्दी इस नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया जाए और इसी के साथ साथ उन्होंने सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। गौतम गंभीर बोले, सूर्य कुमार की कप्तानी से हुआ है काफी प्रेशर कम। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अगले मुकाबले से पहले टीम इंडिया दिल्ली पहुंच गई है और हेड कोच यहां पर जो गौतम गंभीर है, उन्होंने कहा कि टीम का सकारात्मक माहौल और खिलाड़ियों का आसपास में सहयोग सफलता की बड़ी वजह है। वहीं उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की भी बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि सूर्य कुमार ने मुझ पर से बहुत प्रेशर कम किया है। उनकी गेम समझ और नेतृत्व शानदार है। रात भर मोबाइल चार्ज पर रखना हो सकता है खतरनाक। आजकल लोग सोते समय मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं। ये आदत बैटरी की उम्र कम कर सकती है और ओवरहीटिंग, आग या ब्लास्ट का खतरा बढ़ा सकती है। आपको बताएं कि फोन को 20 से 80% तक चार्ज करना ही सही माना जाता है। हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और फोन को तकिए या फिर कंबल के नीचे न रखें। अगर फोन ज्यादा गर्म हो तो तुरंत चार्जिंग हटाएं। स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग पर छोड़ने की बजाय दिन में या फिर स्मार्ट टाइमर से चार्ज करें। ये बैटरी और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सस्ते स्मार्टफोन में सैमसंग ने पेश की दमदार बैटरी और कैमरा। आपको बताएं कि अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग के दो नए विकल्प देख सकते हैं। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी दी गई है। वही गैलेक्सी A06 और M07 फोन हल्के और टिकाऊ हैं। वहीं M07 की बात करें तो उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और नए ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा है। दोनों फोन फास्ट चार्जिंग और सपोर्ट देते हैं और इसी के साथ साथ गेमिंग और रोजमर्रा के काम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार और अजित कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में दुकानों और बाजार तक पहुंच आसान है या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।